हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मतलब आज हम मिक्सचर को सेपरेट करने की सारे मेथड्स को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड है। अलग अलग मिक्सचर के लिए, अगर वो सॉलिड है तो उसके लिए अलग मेथड है, लिक्विड है तो उसके लिए अलग मेथड है। बहुत सारे मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। आज हम एक एक करके मेथड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर मिक्सचर दो सॉलिड्स का बना हो, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, अगर मिक्सचर जो हो वो दो सॉलिड से बना हो, तब हम उसको कैसे अलग करेंगे बेटा? तो उसके लिए तीन मेथड है बेटा, तीन तरीका है, आप कर सकते हैं उसको। कौन से वो तीन तरीके हैं, कौन से तीन मेथड है सर? पहला है बेटा बाय यूजिंग मैग्नेट। बाय यूजिंग मैग्नेट, आप मैग्नेट से उसको अलग कर सकते हो। सर मैग्नेट से कैसे अलग करेंगे बेटा? मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अगर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल में, फिर से वही हमारा आयरन और सल्फर, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं ले लूं किसका बेटा? आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, आयरन सल्फर का मिक्सचर। तो बेटा इसमें हम मैग्नेट यूज करेंगे। जब हम मैग्नेट यूज करेंगे तो आप जानते हो मैग्नेट में जितने भी जो भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आयरन के पार्टिकल्स कहां चिपक जाएंगे? मैग्नेट में चिपक जाएंगे, है ना। तो मैग्नेट में सारे के सारे आयरन पार्टिकल्स आ गए, तो क्या हो गया बेटा? आयरन और सल्फर दोनों अलग हो गया ना। तो बहुत आसान है, तो आप जानते हैं। इसके अलावा स्क्रैप, स्क्रैप में देखो आयरन होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं, अलग अलग सारी चीजें होते हैं स्क्रैप में, ठीक है। तो स्क्रैप में बहुत सारी चीजें होती है, उनमें हम क्या करते हैं? क्रेन लेके जाते हैं। क्रेन में बहुत बड़ा मैग्नेट लगा होता है। वो मैग्नेट क्या करता है बेटा? जितने भी उसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स होंगे सबको अट्रैक्ट कर लेता है। सारे के सारे लोहे के पार्टिकल, आयरन के पार्टिकल अट्रैक्ट हो गए और फिर आयरन वहां से अलग हो गया। ये हो गया पहला मेथड बेटा। दूसरा मेथड है, देखो ना दोनों भी सॉलिड थे, आयरन और सल्फर। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेटा हम जानते हैं, जैसे वाटर हमारा एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। वाटर जो है हमारा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मतलब ये तो हम अभी जान ही चुके हैं कि अगर नमक और पानी को हम मिला रहे हैं तो नमक जो है वो सॉल्यूट हो गया, और जिसमें मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। जिस चीज को मिलाते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ये तो आपको पता ही हो गया अभी, ठीक है। अब इसमें भी मैं बता दूं, जो लेसर अमाउंट में होता है, जो कम अमाउंट में होता है वो होता है हमेशा सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो हमेशा होता है सॉल्वेंट। कम अमाउंट में सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट। खैर यहां पे हम सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट। तो क्या कर रहा हूं बेटा मैं? अभी मैं यहां पे मैं सॉल्वेंट वाटर यूज कर रहा हूं। चलो यहां पे सॉल्वेंट क्या यूज करने वाला हूं मैं? वाटर यूज करने वाला हूं। और मिक्सचर कौन सा लेने वाला हूं मैं? चलो मिक्सचर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। सैंड एंड शुगर ले लो, सैंड एंड शुगर, सैंड एंड शुगर का मिक्सचर, ठीक है। चीनी और रेत का मिक्सचर, सैंड एंड शुगर। तो बेटा अब सैंड एंड शुगर के पार्टिकल्स को क्या करने वाले हैं? हम वाटर में मिक्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इसको हम, इस मिक्सचर को मिक्स करने वाले हैं वाटर में। जब वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जो शुगर पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हम जानते हैं चीनी शुगर पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है बेटा, तो यहां पे चीनी पानी के साथ घुल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा सैंड प्लस शुगर वाटर, है ना। शुगर वाटर अभी मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो सर यहां पे तो अलग करना, तो मिक्स हो रहा है, घबराइए मत, देखिए आगे क्या हो रहा है। सैंड हो गया और शुगर वाटर क्या हो गया बेटा? मिक्स हो गया शुगर वाटर के साथ। अब हम क्या करेंगे? अब हम यूज करेंगे हमारा फिल्टर पेपर। क्या यूज करेंगे हम? फिल्टर पेपर यूज करेंगे हम, फिल्टर पेपर, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने वाले हैं किसकी मदद से? फिल्टर पेपर की मदद से। बेटा फिल्टर पेपर में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, फिल्टर पेपर एक पेपर होता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ पोर्स होते हैं, मतलब कई लाख होल्स होते हैं, कई लाख छेद होते हैं। और वो जो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो होगा वही जा पाएगा अंदर, ठीक है। वही अंदर जा पाएगा, जो बड़े पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, उसके आर पार नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे यहीं पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है। अब इसी बॉटल में मैंने ऊपर क्या कर दिया? ऊपर में फिल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है। फिल्टर पेपर लगा दिया, उसके बाद मिट्टी और पानी का मैंने मिक्सचर ले लिया,
सैंड वाटर का मिक्सचर ले लिया, ठीक है। अब सैंड वाटर के मिक्सचर को रखूंगा तो जितने भी सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे और पानी क्या हो जाएगा बेटा, अंदर चला जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वो जो फिल्टर पेपर होता है वो सिर्फ बड़े पार्टिकल्स को ही रोक पाता है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो, वो हमारा जो होता है चाय छानने वाला, है ना, चाय छन्ना जिसको बोलते हो आप, ठीक है। टी स्ट्रेनर बोलते हैं ना, टी स्ट्रेनर, चाय छानने वाला। क्या होता है उसमें, जो हमारा टी लीफ होता है वो टी लीफ ऊपर ही रह जाता है और जो प्योर टी है, लिक्विड टी है, वो कप के अंदर आ जाता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा फिल्टर पेपर भी काम करता है, ठीक है। और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन। तो हमने क्या किया, फिल्टर पेपर से किसको अलग कर दिया, अब सैंड, अभी ये तो सब एक साथ मिक्स हो गए थे, सब तो एक साथ मिक्स थे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे सैंड अलग हो गया है और शुगर वाटर एक साथ है, ठीक है। मतलब यहां से इस प्रोसेस से सैंड और शुगर वाटर जो है बेटा वो अलग हो गए। तो हमको तो अलग करना है सैंड और शुगर को, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, अब इसको मैं इवेपोरेट कर दूंगा, इवेपोरेशन, है ना, इवेपोरेट कर देंगे हम, ठीक है। तो इवेपोरेट कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर बन जाएगा और वेपर बनने के बाद डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा वेपर बन के, और फिर नीचे क्या बच जाएगा, शुगर के क्रिस्टल। तो यहां पे बच गए शुगर और ये भाई साहब सैंड। तो हमने क्या कर दिया, सैंड और शुगर को अलग कर दिया। किससे, किसकी मदद से, सॉल्वेंट की मदद से। वाटर का यूज करके कि दो प्रोसेस यहां पे यूज हुआ, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा इवेपोरेशन। क्या क्या बेटा, हमने फिल्ट्रेशन यूज किया और इवेपोरेशन यूज किया। समझ में आया, आगे बात करते हैं। एक और इसका एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल से मैं बता दूं पहले कि अगर मैं सैंड की जगह, शुगर की जगह पे, चीनी की जगह पे नमक लेता तो पॉसिबल होता, बिल्कुल पॉसिबल होता। क्यों नहीं पॉसिबल होता भाई, बस नमक पानी में घुल जाता, वही सेम कहानी होती। लेकिन अगर मैं सेम मिक्सचर को, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं वाटर ना लेके सॉल्वेंट अल्कोहल लूं, सॉल्वेंट क्या लूं बेटा, सॉल्वेंट अल्कोहल लूं, अल्कोहल। तो आपको मैं बता दूं अल्कोहल में सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है। मतलब अगर आप सैंड एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्ट अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे आप सैंड एंड शुगर का सॉल्यूशन लेंगे और उसको फिर अल्कोहल में डालेंगे तो अल्कोहल और शुगर डिसॉल्व हो जाएगा। तो अल्कोहल शुगर में डिसॉल्व होगा तो फिर से फिल्टर पेपर से सैंड को अलग कर देंगे और फिर बाद में इवेपोरेट कर देंगे, अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा और फिर शुगर बच जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये केस सॉल्ट के केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल इस पे ले लो बेटा, सल्फर एंड सैंड मिक्सचर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, है ना, एग्जाम्पल भी, सल्फर एंड सैंड। अब देखो सल्फर एंड सैंड का मिक्सचर ले रहा हूं मैं बेटा। इस मिक्सचर में जो सल्फर एंड सैंड का मिक्सचर है, ठीक है, हम यहां पे यूज करेंगे सॉल्वेंट हम यहां पे यूज करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं मैं, सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 से लिखते हैं बेटा। अब इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मैं आपको बता दूं क्या होगा। जो सल्फर है, सल्फर, ठीक है बेटा, वो मिक्स हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। सल्फर जो हो जाएगा वो मिक्स हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और सैंड हमारा बच जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से करेंगे बेटा फिल्ट्रेशन। तो जैसे ही फिल्ट्रेशन करेंगे क्या होगा, सैंड पार्टिकल अलग हो जाएगा और याद रखिएगा कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर क्या हो गए, यहाँ पे मिक्स हो गए। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो सैंड हमारा अलग हो गया फिल्ट्रेशन के जरिए और कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पे इनको इवेपोरेट करूंगा, फिर क्या मिल जाएगा बेटा, फिर हमारा यहां पे सल्फर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया बेटा, यहां पे इन दोनों को अलग किया, ठीक है। अब तीसरा मेथड देखेंगे बेटा। थर्ड मेथड क्या है हमारा, तीसरा है बाय सब्लिमेशन। क्या, बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैं बता चुका हूं पहले चैप्टर में। सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाता है,
ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाए उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल कैम्फर, मैंने बताया था कपूर, कैम्फर को लाओ डायरेक्ट जलाओ, जैसे आप इसको जलाओगे आप देखोगे वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, मेल्ट नहीं होगा। जबकि बाकी चीज़ों को अगर हम जलाते हैं, अगर कोई सॉलिड है तो वो पहले मेल्ट होता है, लिक्विड बनता है। सॉल्ट को ही देख लो या शुगर को ही देख लो, जब आप गर्म करोगे तो वो मेल्ट होगा, लिक्विड बनने लगेगा, है ना। लेकिन जो हमारा कैम्फर होता है कपूर, वो डायरेक्टली गैस बन जाएगा। उसी तरह नैप्थलीन बॉल जो हम वॉश बेसिन में यूज़ करते हैं, है ना, टॉयलेट वगैरह में भी यूज़ करते हैं ताकि जो बैड स्मेल है उससे हम बचें, है ना। इसके अलावा एंथ्रासीन होता है, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन प्रोसेस से। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके एनसीईआरटी में जो दिया है कैम्फर और सॉल्ट का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में एक्टिविटी में वहाँ पे है बेटा, चेक कर लेना आप, कौन सा, कैम्फर एंड सॉल्ट। अब भाई इन दोनों के मिक्सचर को, दोनों भी क्या है, सॉलिड है, अब इन दोनों के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आप क्या करना, सबसे पहले एक चाइना डिस्क ले लेना, है ना। चाइना डिस्क जानते हो ना, इस तरीके के बर्तन को चाइना डिस्क बोलते हैं, जानते रहोगे आप, लैब में आपके रहेगा, नहीं रहेगा तो जान लो, ये हमारा चाइना डिस्क हो गया। अब क्या करूँगा भाई, इसके ऊपर जो है हम एक इन्वर्टेड ग्लास फनेल ले लेंगे, है ना। इन्वर्टेड ग्लास फनेल बोलते हैं बेटा इसको। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जो ग्लास फनेल है वो हमारा कैसा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा, चाइना डिश। और क्या कर रहे हैं बेटा, हमने यहां पे लगा दिया है बर्नर, और यहां से लग रही है आग, है ना, बर्नर हीट कर रहे हैं हम यहां पे। और यहां पे इसको हमने क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, और कॉटन लगा दिया है, कॉटन प्लग। क्यों, ताकि जब हीट करें तो ऐसा ना हो, क्योंकि यहां पे मिक्सचर में क्या है बेटा, कैम्फर लिख दो पहले, ऐसा मान लो C फॉर कैम्फर एंड S फॉर सॉल्ट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। C फॉर कार्बन नहीं है यहाँ पे बेटा, समझने के लिए कैम्फर एंड सॉल्ट है मान लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है तो पूरा कैम्फर एंड सॉल्ट नहीं लिख पाऊंगा। तो कैम्फर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है। अब क्योंकि बेटा कैम्फर जो होता है वो सब्लिमेट होता है ना, सब्लिमेट हो जाता है, मतलब क्या, उसका सब्लिमेशन हो जाता है, डायरेक्टली गैस बन जाएगा। तो अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो वो तो निकल जाएगा। हमको अलग करना है, गायब नहीं करना है, दोनों को अलग भी करना है और दोनों भी रहने चाहिए, है ना। दोनों जैसे ये दोनों का जो मिक्सचर है इनको अलग करके दोनों हमको चाहिए, गायब नहीं करना है उसको। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब मैं हीट करूंगा तो जो भी कैम्फर रहेगा वो कैम्फर सब्लिमेट हो जाएगा, डायरेक्ट वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और फिर क्या होगा बेटा, यहां पे वो जमा होने लगेगा, क्योंकि यहाँ ये जो पार्ट होगा ये कूल होगा। तो अब ठंडा हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉलिड। जब गर्म करेंगे तो डायरेक्टली गैस बन जाएगा, और फिर ठंडा होगा तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना कैम्फर के, वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, नीचे हमारा बच जाएगा सॉल्ट। तो हमने सॉल्ट और कैम्फर को अलग कर लिया ना, ठीक है। तो जो चीज बच जाती है ना नीचे, उसको हम रेसिड्यू भी बोलते हैं, रेसिड्यू, ऐसे याद रखिएगा। सॉल्ट जो है वो रेसिड्यू हो जाएगा, रेसिड्यू मतलब बच गया नीचे। और भाई जो हमारा कैम्फर है वो क्या हो गया, सब्लिमेट हो गया। कैम्फर क्या हो गया दोस्तों, सब्लिमेट हो गया। तो ये मेथड था दो सॉलिड के मिक्सचर को अलग करने का। किसका, दो सॉलिड के मिक्सचर को अलग करने का, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं और आप फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो भाई जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर क्या करूंगा, मैं इसको इरेज करूंगा और फिर आगे की बात करेंगे। डन, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई कैसे हम दो सॉलिड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तीन तरीका भी मैंने बताया आपको। अब हम बात करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को हम किस तरह सेपरेट करेंगे। तो क्या बात करेंगे बेटा, दूसरी चीज बात करेंगे हम, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को किस तरह हम सेपरेट करेंगे बेटा। तो इसके लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। सर फिल्ट्रेशन के बारे में तो आपने थोड़ी देर पहले बताया बेटा, वहां पे हमने सॉल्वेंट का यूज किया था तो लिक्विड वहां पे आ गया था, तो हमको फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ी। फिल्ट्रेशन जो मेथड है वो किसके लिए है, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर के लिए है।
फिल्ट्रेशन मेथड उस मेथड को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड को, यानी कि जो पानी में नहीं घुलता हो, जो पानी में सॉल्युबल ना हो, पानी में डिसॉल्व ना हो, उस सॉलिड को हम लिक्विड से अलग कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। किसका इस्तेमाल करके? फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। मतलब एक ऐसा मेथड जहां पे हम फिल्टर पेपर का यूज करके इनसॉल्युबल सॉलिड को, ऐसे सॉलिड को जो पानी में ना घुलते हो, उनको हम उस लिक्विड से, उस पानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूं बेटा कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ insoluble solid from liquid, है कि नहीं, from liquid using फिल्टर पेपर। बता चुका हूं आपको कि फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें मिलियंस ऑफ होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं और जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। बिल्कुल वैसा जिस तरह हमारा चाय छानने वाला जो टी स्टेनर होता है वो काम करता है। उसमें जिस तरह टी लीव्स ऊपर रह जाते हैं और बाकी जो क्लियर टी है वो हमारे कप में चला जाता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे होता है बेटा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है सर? इसके एग्जाम्पल्स तो आपने ऑलरेडी बताया है। क्या है इसके एग्जाम्पल बेटा? तो इसके एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर एटसेट्रा, है कि नहीं? तो आप ये गौर करोगे बेटा कि जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो हेट्रोजीनियस के लिए अप्लाई हो रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने देखा था ऐसा मिक्सचर जिसमें जो हमारे दो कंपोनेंट्स हो वो पूरी तरह मिक्स नहीं हो, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो, मतलब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो, पूरी तरह घुले नहीं हो, है ना। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में पूरी तरह डिसॉल्व नहीं है क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, वो उसमें घुल ही नहीं सकता। तो कौन सा मिक्सचर है भाई? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं हम, फिल्ट्रेशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हो गया बेटा फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पानी हम अपने घर में पीते हैं, ठीक है, उसका सोर्स कहां से आता है, कहां से आता है वो पानी? ये तो आप जानते ही होंगे कि हम बोरिंग करते हैं, बोरिंग करके जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, करेक्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, वाटर रिजर्वायर बनाते हैं। रिजर्वायर मतलब बहुत पानी को जमा करने की जगह है, ऐसा बोल दो। यानी कि आपने क्या कर दिया, एक बना दिया, टैंक बना दिया आपने एक, उस टैंक में आप क्या कर रहे हो, वाटर को जमा कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे वाटर रिजर्वायर। ठीक है, जिसमें पानी को आप इकट्ठा करोगे उसको रिजर्वायर बोलते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर का बहुत अच्छा उन लोग यूज कर पा रहे हैं, जो रेन वाटर है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो हमारे घरों में आता है बेटा, वो सप्लाई, जिसको बोलते हैं सप्लाई का पानी, है ना, जो कहाँ से आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आता है। बोलते हैं ना कॉर्पोरेशन का पानी है, ये कॉर्पोरेशन का है भाई, ये भाई किसका, सप्लाई का पानी है। तो जो सप्लाई का पानी आता है, कॉर्पोरेशन का पानी आता है, कहाँ से आता है? हमारे शहरों में, हमारे नगरों के आसपास जो नदियां हैं, जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहीं से आता है वो पानी। जबकि हम ये भी जानते हैं कि वो पानी बहुत गंदा होता है। कैसे? क्योंकि उस पानी में बहुत सारे सीवेज जाते हैं, गटर के पानी वहीं पे जाके लोग छोड़ते हैं, गटर का पानी का वहाँ मिलन होता है ना। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज से गंदगी निकलती है, वेस्टेज, प्लास्टिक्स, इसके अलावा जो भी केमिकल्स वगैरह, वो सब नदी और तालाब में ही डालते हैं, और उसी नदी तालाब का पानी हमारे पास आता है और हम अपने घरों में यूज करते हैं, यहां तक कि उसको पीते भी हैं बेटा। यस, वो पानी इतना फिल्टर कर दिया जाता है कि उसको हम पी सकते हैं। और वहां पे मेथड कौन सा यूज होता है? फिल्ट्रेशन। वहां भी कौन सा मेथड यूज होता है बेटा? फिल्ट्रेशन। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आपके एनसीईआरटी में उन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है कि किस तरह वो तालाब और नदी का पानी फिल्टर होके हमारे घरों तक आता है। तो आइए अभी मैं आपको उसको बताता हूं उसके बारे में। देखिए, मैम मान लीजिए ये बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ठीक है, या समझ लीजिए आप लेक्स है, रिवर्स है, ठीक है, जिसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर, ठीक है, वाटर रिजर्वायर। जहां पे ये सारे काम होते हैं ना बेटा, उस जगह को हम लोग वाटर वर्क भी बोलते हैं, वाटर वर्क के नाम से बोलते हैं। तो ये हो गया वाटर रिजर्वायर, यानी कि आप अपने समझने के लिए लिख लीजिए रिवर्स और लेक्स का पानी, है ना, नदी तालाब का पानी यहां पे है। ठीक है,
अब ये पानी, यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा है बेटा, आपको पता है पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे शहर में कम से कम 10 लाख 20 लाख लोग तो हमारे शहरों में रहते ही होंगे, और आपको पता होना चाहिए कि हर एक घरों में अगर 5-6 मेंबर हैं तो वो 500 लीटर पर डे यूज़ करते हैं। 500 लीटर्स वाटर पर डे यूज़ होता है। अगर 5 से 6 लोग एक फैमिली में हैं तो आप सोचिए 20 लाख 10 लाख लोग रहते हैं तो कितनी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उतना ज़्यादा वाटर सिर्फ और सिर्फ बोरिंग करके ज़मीन के अंदर से निकाल के हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस नदी और तालाब के पानी को फिल्टर करके हमारे घरों तक पहुंचाया है, जिसको हम सप्लाई के पानी के नाम से या कॉर्पोरेशन के पानी के नाम से जानते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा वाटर रिजर्वायर, ठीक है। अब देखिए इस वाटर रिजर्वायर से हम यहां से वाटर लेते हैं, मान लीजिए पाइप के जरिए हमने वाटर लिया, और एक टैंक होता है, उस टैंक का नाम बेटा सेडिमेंटेशन टैंक। क्या नाम है? सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक सॉरी, सेडिमेंटेशन टैंक। अब ये सेडिमेंटेशन टैंक क्या ही समझते हैं, उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे उन्होंने पंप यूज किया रहेगा, है ना। पंप से ही तो हम वाटर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पंप की मदद से भाई, पंपिंग मशीन आपने देखा रहेगा, वो पंप जब लगाते भी हैं जब जमीन के अंदर से पानी निकालना हो, या फिर आपने देखा रहेगा बड़ा बड़ा वाटर टैंकर, उस वाटर टैंक में जनरेटर रहता है और वहाँ से पंप रहता है, वहाँ से वाटर क्या होता है, पंप करता है, फिर वाटर का फ्लो होता है। तो वो पंपिंग मशीन का यूज करके क्या किया, यहाँ से वाटर को इस टैंक में लाया गया, सेडिमेंटेशन टैंक। देखिए सेडिमेंट का मतलब होता है, ऐसा समझ लो जमना टाइप, नीचे बैठना, है ना। जैसे आप मिट्टी को अगर पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, मिट्टी सारे के सारे आके नीचे पानी के नीचे बैठ जाएंगे, जम जाएंगे, सेटल्स हो जाएंगे नीचे। तो वैसे ही यहाँ पे अब इसके अंदर बहुत सारे बेटा स्टोन्स होंगे, बड़े बड़े प्लास्टिक्स बैग होंगे, कुछ खिलौने होंगे, है ना। सारे कचड़े तो लोग नदी में ही आजकल डालते हैं भाई, है ना। सारी जितनी बड़ी तो बड़े बड़े स्टोन्स हो गए हैं, बड़े बड़े मान लो कंपनी के वेस्टेज हो गए हैं, उसको पहले निकाल लिया जाता है नॉर्मली, ठीक है। उसको भी हम फिल्टर बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली किसी मशीन की मदद से या खुद से ऐसे ही लेबर यूज़ करके क्या करते हैं, बड़े बड़े जो गंदगी उनको ऐसे नॉर्मली निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम उनको भेजते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। और भी मैंने बोला सेडिमेंट का तो समझो नीचे जाके जम जाना, बैठ जाना। तो जो और छोटे छोटे जो स्टोन्स रहेंगे वो टैंक में क्या होता है, जब टैंक में ये पानी आएगा, मैं ऐसा बना दे रहा हूँ वाटर को, और समझो ये जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है, इसके अंदर छोटे 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 स्टोन्स हैं। तो अभी हमने इसके अंदर वाटर भी आ गया बेटा, तो और वाटर को आने के बाद हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 4 से 5 घंटों में क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स हो गए, पत्थर हो गए, जो बड़े बड़े हैं, ये छोटे छोटे नॉर्मली, ज़्यादा बड़े भी नहीं, ज़्यादा बड़े तो हमने ऐसे ही निकाल दिया था, जो छोटे छोटे पत्थर्स हैं, ठीक है, और छोटे छोटे जो वेस्टेज हैं वो वेस्टेज यहाँ नीचे जम जाते हैं, नीचे आके जम जाते हैं। जिस तरह बॉटल में हम मिट्टी को जब डालोगे, आप सॉइल को डालोगे, रेत को डालोगे, मिट्टी बोल रहा हूँ मैं, वाटर में, तो क्या होगा, वो सॉइल वो मिट्टी नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक उसी तरह ये टैंक छोटा नहीं होता बेटा, बहुत बड़ा टैंक होता है, ठीक है ना। क्योंकि 500 लीटर एक घर में अगर जा रहा है तो सोचो कितना ज़्यादा पानी रहता रहेगा। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वाटर यहाँ पे रहता है और बहुत बड़ा टैंक रहता है, याद रखिएगा। तो उनको 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जितने भी स्लज हैं, जितने भी वेस्टेज हैं, वो सब नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर सब नीचे बैठ गए। अब क्या होता है बेटा, सेडिमेंटेशन टैंक में अब ये नीचे गंदगी आ गई, अब ऊपर का जो पानी है वो यहाँ से उन्होंने लगाया और यहाँ पे एक दूसरा टैंक डाला है जिसका नाम है लोडिंग टैंक। क्या नाम है बेटा, लोडिंग टैंक। अब यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए लोडिंग टैंक में नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं एलम। क्या डालते हैं बेटा, एलम, ठीक है। एलम जो होता है वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर होता है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम और उसके साथ सल्फेट होता है, ठीक है। तो जो एलम होता है जिसको हम लोग फिटकिरी भी बोलते हैं, फिटकिरी तो मालूम होगा आपको, फिटकिरी याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलम यूज करते हैं, फिटकिरी इसके अंदर डालते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर आ गया, जो अभी जिसके अंदर से वेस्टेज जो है हट चुके हैं अभी लगभग। अब हमने क्या किया बेटा, एलम के पार्टिकल्स हमने यहाँ पे डाल दिए, एलम डाल दिए। अब सर यहाँ पे अब एलम क्यों डाला हमने, फिटकिरी क्यों डाला बेटा, तो याद रखिएगा जो एलम होता है वो एक नेचुरल कोएगुलेटर है। ये क्या सर, समझता हूँ बेटा, समझाता हूँ, समझता नहीं हूँ, समझाता हूँ। नेचुरल
कोएगुलेटर। कोएगुलेटर, कोएगुलेटर मतलब जो कोएगुलेशन करा दे। कोएगुलेशन मतलब जमना, कोएगुलेटर मतलब जमाने वाला। जमना कौन सा जमाने वाला? जैसे मिट्टी है तो मिट्टी क्या होता है, नीचे आके जम जाता है। पानी में जब आप रखते हो मिट्टी को तो मिट्टी नीचे आके जम जाता है, वो जमना मतलब सेटल डाउन कराने वाला। ठीक है, जिस तरह हमारा जो ब्लड है, ब्लड भी क्या होता है, कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है। देखो ना, जब कट जाता है, जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ देर के बाद आपने देखा है क्लॉट बन जाता है, वो जम जाता है ब्लड, तो वही होगा कोएगुलेशन, जमना। तो यहाँ पे जो हमारा फिटकरी है, एलम है, वो एक नेचुरल कोएगुलेटर है। ठीक है, नेचुरल कोएगुलेटर एज वेल एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक। समझा रहा हूं। एंटीसेप्टिक का मतलब एक ऐसा चीज जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ग्रो को रोक दे। मतलब जो बैक्टीरिया होगा, पानी के अंदर गंदगी तो होगी भाई, गंदगी होगी तो बैक्टीरिया भी होंगे जो हमको बीमार कर सकते हैं। हम जानते हैं अगर हम कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लें, गंदे पानी को पी लेंगे तो हमको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है ना। डेंगू हो सकता है और भी अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है गंदा पानी पीने से। ठीक है, तो बेटा कॉन्टामिनेटेड वाटर के अंदर ऑब्वियसली क्या रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। तो एंटीसेप्टिक का काम करता है ये, मतलब जो बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, डिजीज कॉजिंग है, बीमारी फैलाने वाले हैं, डिजीज को फैलाने वाले हैं, उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है वो। तो एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है। और नेचुरल कोएगुलेटर, कोएगुलेटर का काम क्या है, जमना। अभी देखो यहाँ पे क्या करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा ये नेचुरल कोएगुलेटर। मैंने जो बोला इसको एक्चुअली समझेगा। अभी देखिए, अभी एलम डाला हमने, तो बेटा ये क्या करता है, जो इसके अंदर जो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अभी पूरी तरह थोड़ी ना फिल्टर हो गया रहेगा, और भी छोटे छोटे इसमें सॉइल के पार्टिकल्स होंगे या क्ले के पार्टिकल्स होंगे ना, छोटे। तो ये पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पार्टिकल्स को, ये जो एलम होता है ना, ये इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको कैच कर लेता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो और साइंटिफिक रीजन अगर मैं बता दूं तो ये जो हमारा होता है, इसके अंदर जो एल्यूमिनियम होता है, जो हमारा फिटकरी है उसके अंदर पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और सल्फेट होता है बेटा। ये तीनों चीज़ होते हैं। ठीक है, ये तीनों आयन होते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज। हम जानते हैं जो भी मेटल होते हैं उसके पास प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नहीं जानते हो कोई बात नहीं, बस समझो कि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा रेत वगैरह होता है, जो गंदगी होती है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसीलिए अट्रैक्शन हो जाता है। अगर नहीं समझ रहा है तो बस ऐसे समझ लो कि जो फिटकरी होता है ना, वो गंदगी से, जो इसके अंदर डस्ट रहते हैं, गंदगी रहती है, उस गंदगी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि उसका वेट उतना रहता नहीं कि वो नीचे जाके जम जाए, क्योंकि जो जितना भी जमना था वो यहाँ पे तो जम चुका ऑलरेडी नीचे आके यहाँ पे बैठ चुका, सेटल हो चुका। अब और जो पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं हो रहे हैं, तो एलम जब इससे चिपक जाता है तो इसका वजन बढ़ जाता है, इसका वेट बढ़ जाता है। अब ये हेवी हो जाता है, और हेवी होगा तो फिर कहाँ आएगा, फिर ये नीचे बैठ जाएंगे। तो एलम का काम करता है, इसके अंदर जितनी भी गंदगी अब बचती है, जितनी भी गंदगी अब उसके अंदर बची, उसके साथ मिल गया, और मिलने के बाद उसका वजन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और वजन ज़्यादा हो गया, हेवी हो गया, तो वो नीचे आके बैठ जाएगा। तो सारे के सारे क्या होंगे, पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाएंगे, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर फिर वाटर बचेगा। अब हम क्या करेंगे इसको बच्चों, अब इस लोडिंग टैंक के बाद आता है फिल्ट्रेशन टैंक में। कौन सा टैंक बेटा, फिल्ट्रेशन टैंक। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इस फिल्ट्रेशन टैंक में बेटा 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। समझाता हूं। नीचे जो होते हैं बेटा, नीचे बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, उसको हम कोर्स ग्रेवल बोलते हैं, कोर्स ग्रेवल। कोर्स का मतलब ये होता है जिसका साइज बड़ा हो, कोर्स मिक्सचर मतलब जिसका साइज बड़ा हो। ठीक है, तो कोर्स ग्रेवल बोले तो यहाँ पे स्टोन्स की बात हो रही है, बड़े बड़े। उसके ऊपर बेटा एक लेयर होता है जहां पे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेवल। क्या बोलते हैं, ग्रेवल। और उसके ऊपर जो लेयर होता है वहां पे होता है फाइन सैंड। ठीक है, पतले बेटा सैंड, मिट्टी होती है, रेत होती है, एकदम रेत होते हैं। फाइन मतलब समझो एकदम पाउडर फॉर्म में, है ना। तो यहां पे नोट कर दे रहा हूं, फाइन
सैंड, और ऊपर होता है हमारा वाटर, पूरा ये वाटर है। अब देखो हमने तो वाटर यहाँ से भाई लोडिंग टैंक में लगभग हमने इसको फिल्टर कर लिया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक ऐसा टैंक लिया जिसके अंदर भाई पत्थर है, मिट्टी है। अब ये क्या हो रहा है सर, अभी तो हम यहाँ पे अभी मिट्टी को पत्थर को अलग किए हैं, वापस आप मिक्स कर रहे हैं, वापस मिक्स क्यों हो रहा है? आइए समझिए। हमारे पास कोई चाय छन्ना नहीं है बहुत बड़ा, चाय छन्ने के जैसा बहुत बड़ा फिल्टर नहीं, फिल्टर पेपर नहीं है, या बहुत बड़ा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि हम इतने बड़े ह्यूज अमाउंट में जो वाटर है उसको हम फिल्टर कर सकें। तो ये टेक्निक हमने इस्तेमाल किया है ना, जिसको हम बोलते हैं जुगाड़, है ना। हमारा इंडिया जुगाड़ पे ही चल रहा है भाई, है ना। जितने भी जुगाड़ वाले काम हैं वो कौन दे रहा है भाई? इंडिया ही दे रहा है। बाय द वे आइए देखते हैं जुगाड़ में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और मैं बता दूं यहाँ से ऐसा आउटलेट है। अब यहाँ पे जो वाटर आया, ठीक है, अब ये जो वाटर आया बेटा, अब वाटर पहले इस फाइन वाले सैंड के पास से क्रॉस करेगा। अब मान लीजिए वाटर इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसा, तो सबसे पहले कौन सा लेयर मिलेगा उसको? फाइन सैंड। अब इस वाले लेयर में से क्रॉस करेगा तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, मान लो फाइन सैंड के पार्टिकल्स होंगे, तो वो सैंड के पार्टिकल इससे चिपक जाएंगे। आप जानते होंगे, है ना, जो आदमी अगर अच्छा है तो उसको अच्छे लोग ही पसंद है, जो आदमी बुरा है उसको बुरे लोग ही पसंद है। मतलब जिसको हम बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब क्या, जो सेम होता है वो सेम में घुलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक बोलते हैं बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री में आगे हम फ्यूचर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब जो सेम होता है वो सेम के साथ मिलता है। कहने का मतलब अगर मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करूंगा, अगर मैं बुरा हूं तो मैं बुरे लोगों के साथ रहना पसंद करूंगा। तो वैसे यहां पर समझो, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, अगर इसके अंदर सैंड होंगे तो सैंड इसके पास चले जाएंगे, सैंड के पार्टिकल सैंड के पास चले जाएंगे, फिर वाटर यहां आएगा। अब इसके अंदर मान लो और भी कुछ सैंड है या कुछ और इम्प्योरिटी वो यहाँ पे आ जाएगी, और है फिर कुछ यहाँ पे, मतलब ये इट एक्ट्स एज अ स्टेनर, छन्ना जैसा काम करेगा ये, मतलब वाटर को और छानेगा, और फिर यहाँ से वाटर फिल्टर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक टैंक लगाएंगे हम, जिस टैंक का नाम है क्लोरीनेशन टैंक। क्या नाम है? क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीनेशन टैंक नाम ये क्लोरीनेशन टैंक। मतलब क्या करने वाले हैं बेटा, हम यहाँ पे क्लोरीन डालने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं हम? क्लोरीन ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं सर? क्लोरीन ऐड करने वाले हैं, क्लोरीन ऐड करने वाले हैं। इसमें क्लोरीन का काम क्या है, याद रखिएगा। क्लोरीन जो होता है बेटा वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इट किल्स द बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर जर्म्स बोल दो आप। इसके अंदर जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उसको ये मार देगा क्लोरीन। अब हमारा वाटर पूरी तरह फिल्टर हो चुका है, और इस तरह फिल्टर हो चुका है कि अब हम उसको पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, यही पानी, यही वाटर जो है हमारे घरों में आता है, यही हमारे घरों में, हमारे घर के नलों में आता है, ठीक है, यही हमारे घरों के नल में आता है और हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए, घर में हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं वाटर को। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उन्होंने मशीन खा रखा है वाटर प्यूरिफायर का, आरओ बोल के, और बहुत सारे अलग अलग है ना। तो वो आरओ फिल्टर क्या करता है बेटा, क्योंकि उस पानी के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो वो मिनरल भी प्रोवाइड करता है और फिल्टर कर देता है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा रहेगा उस मशीन को, तो आप देखना उस मशीन में बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे पत्थर डाले होते हैं, स्टोन्स डाले होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और वो यही काम करता है फिल्टर का। ये जो तरीका है यही उस मशीन में भी अपनाया है, तो और फिल्टर हो जाता है और फिर हम उसको पीते हैं। वैसे हम इस पानी को भी पी सकते हैं क्योंकि ये फिल्टर होके ही आता है, ठीक है। तो ये था बेटा कि फिल्ट्रेशन के हेल्प से हम किस तरह इस पानी को प्योर करते हैं, ठीक है। तो फटाफट क्या करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर मैं इरेज करूंगा।